सफल शिक्षक के सहयोगात्मक प्रयास में भाग लेते हुए प्रसार करता है और साझा करता है। ये बात सच है। एक सफल शिक्षक, पूछा जाता है सफल शिक्षक कैसा होता है? सफल शिक्षक वही अच्छा होता है जो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कक्षा में जागरूक रखे। बच्चे उसकी कक्षा में जागरूक रहते हैं, मन लगाकर पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं और उसका आउटपुट अच्छा निकलता है, अर्थात रिजल्ट अच्छा आता है, उसका जो है उसकी गतिविधि भी अच्छी होती है, वह सफल शिक्षक के बच्चे हमेशा जो है जागरूक होते हैं और मन लगाकर पढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं और वो कुछ बनते हैं। हम सभी अध्यापकों को सफल शिक्षक होना चाहिए। सफलता हमें जब मिलेगी तो हम अच्छा काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, परिश्रम से करेंगे, लगन से करेंगे, मन लगा कर करेंगे। याद रखना, 3 तरह के लोग होते हैं। एक बार और क्लास में बताया था कि एक जो है केवल हाथ से काम करता है, एक व्यक्ति केवल हाथ से काम करता है, एक व्यक्ति दिमाग से काम करता है और एक व्यक्ति दिमाग, दिल और हाथ तीनों से काम करता है। तो जो केवल हाथ से करता है वो लेबर या मजदूर बनता है और जो दिमाग लगा कर काम करता है वह जो है क्या बनता है? वो मिस्त्री बनता है, कारीगर। और जो दिल से काम करता है, पूरा मनोबल से काम करता है, पूरे उत्साह से काम करता है, लगन से काम करता है, लगनशील होता है, मेहनती होता है, अनुशासित होता है, वही सब कुछ होता है। यानी वह अध्यापक होता है। अध्यापक ही नहीं, देश का व्यवस्थापक भी होता है। मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय जो भी होते हैं, सभी लोग अच्छे से मन लगाकर काम किए रहते हैं और अपने जीवन को, अपने एक एक सेकंड की कीमत पर जानते हैं, अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ये नहीं कि हम गरीब परिवार से हैं तो हम ये अधिकारी नहीं बन सकते हैं, हम इस स्थान के रहने वाले हैं, गजहरा के हैं तो हम ये नहीं हो सकते, या मुबारकपुर के हैं हम ये नहीं बन सकते, ये काम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं। हमारा देश एक बहुत ही अच्छा देश और बहुत ही संपन्न देश है और यहाँ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सबके साथ समान व्यवहार होता है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता है और सबके साथ पढ़ाई लिखाई और उनकी सारी सुविधाएँ एक जैसी हैं। इसलिए कहीं का भी रहने वाला बालक हो, बालिका हो, कहीं के रहने वाले बच्चे हो, शिक्षाविद हो, वो किसी भी स्तर से कोशिश करेगा तो वो महान से महान बनेगा। हमारे देश में महापुरुषों की कमी नहीं। महापुरुष कौन होते हैं? यूँ तो दुनिया में कौन नहीं पैदा होता है और कौन नहीं जीवित रहता है, सभी पैदा होते हैं, सभी जीवित रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है समाज सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, अपने देश की सेवा करते हैं, अपने जो है सभी लोगों को, सभी छोटे बड़े अगड़ा पिछड़ा और हर जाति हर समाज के लोगों की सेवा करते हैं, वही महापुरुष कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? महापुरुष कहलाते हैं और उन्हीं का जीवन आदर्श जीवन होता है। हम चाहेंगे कि हमारे इस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चे अपना काम मेहनत से करें, लगन से करें, परिश्रम से करें और समय के मूल्य को पहचानें। सबसे ज़्यादा मूल्य समय को है। आप जो है एक दिन अनुपस्थित हो जाओगे, गैराने पे आते हो, विद्यालय नहीं आते हो, वो दिन आपकी पढ़ाई का छूट जाता है, छूटा भी नहीं छूटा। और जब आप पढ़ाई उस दिन की छूट जाती है तो क्या वो पूरा हो पाएगा? वो दिन वापस आएगा? आपके जीवन में, हमारे जीवन में या किसी के जीवन में वह वापस नहीं आ सकता। इसलिए हम हर कार्य दिवस को विद्यालय उपस्थित रहें और मन लगाकर, मनोयोग के साथ जो भी कार्य होती है, मन लगा करके हम काम करते रहें तो निश्चित ही हम सफल होंगे। हम अपना एक एम बना लें, एक उद्देश्य बना लें। बच्चे सोचें मुझे डॉक्टर होना है, मास्टर होना है, कलेक्टर होना है, IAS होना है, PCS होना है, मुझे मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। आप उस लक्ष्य को मन में ठानिए और उसके लिए सार्थक प्रयास करिए। कैसा प्रयास करिए? सार्थक प्रयास, निरर्थक नहीं, सार्थक प्रयास करेंगे। उसके लिए समय के अनुसार हर काम करते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छे से अच्छा लिखेंगे, पढ़ेंगे
बेहतरीन काम करते हुए आप निश्चित एक दिन आपका लक्ष्य निश्चित ही पूरा होगा। ये नहीं कि इस ग्राम पंचायत में रहने वाला व्यक्ति डीएम नहीं हो सकता, इस ग्राम पंचायत में रहने वाला एसपी नहीं हो सकता, ऐसा करते नहीं। आप खुद हो सकते हो। आप जो है, आपकी सफलता तो आपके पास है। आप जब मन लगा कर चाहोगे, अच्छे विचार रखोगे, अच्छी अच्छी सोच रखोगे, अच्छे अच्छे राइटर की किताबें लोगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया करोगे, तो निश्चित एक दिन आपको सफलता मिलेगी। हमको सफलता मिलेगी। सफलता किसको मिलती है? जो अपने लक्ष्य के लिए तैयार होता है, मेहनत करता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम सुने हो ना? हमारे देश के महान वैज्ञानिक, हमारे देश के हमारे जितने भी मिसाइलें बनी हुई हमारे देश की, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है हमको। मिसाइल बनी है सब उनके माध्यम से बनी है। और हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के जो है, उनको बहुत भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है, उनका सम्मान भी था। और वास्तव में भारत रत्न का उनको जो पुरस्कार दिया गया, और भी इसके योग्य थे वो भी एक महापुरुष थे। उन्होंने भी बहुत काम किया, ईमानदारी भी थी उनके अंदर। वो राष्ट्रपति बहुत अच्छे से काम किए, अपना कार्य को निपटाए, लेकिन उन्होंने एक दिन का वेतन नहीं लिया। क्या किया? सभी वेतन देश के लिए उन्होंने समर्पित किया, यानी अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया। तो हमको उन्हीं से प्रेरणा लेनी है, उन्हीं से सीखना है, उनके आदर्शों पर चलना है, और आदर्शों पर चल करके हमको भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसा बनना है और देश की सेवा करनी है। और ऐसा ही शिक्षक, एक सफल शिक्षक कहलाता है जो बच्चों को कुछ करने के लिए प्रेरित करे और बच्चे कुछ हो करके दिखाएं, अपना जीवन सफल बनाएं और एक आदर्श नागरिक बने, बेहतरीन काम करें। तो इस तरह से हम बढ़िया ढंग से इसको काम करते हुए बच्चों को जब हम अच्छे से सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, और बच्चे भी उसका अच्छे से अपने जीवन में उतारेंगे, पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से वो सफल होंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य पूरा होगा और वह देश के आदर्श नागरिक बनेंगे, देश की सेवा करेंगे। और इस विद्यालय के माध्यम से आगे भी बढ़ते हुए और भी विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करके देश का नाम रोशन करेंगे, और पूरे विश्व भर में देश का नाम रोशन करेंगे और अपना जीवन सफल बनाएंगे। इन्हीं सब के साथ धन्यवाद।